हाँ, तो 11.3 से पहले जो एग्जाम्पल थे वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपने वो बेसिक जो ज्योमेट्री का नॉलेज था वो आपने कर लिया होगा, तो ये बहुत आसान है। अब देखो अपन सोचते हैं, आपको सोचना सिखाता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आकृति में, मतलब जो इस आकृति में दे रखा दर्शाए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। फाइंड आउट द सिमिलर पेयर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो। जो आपको ट्राइंगल्स दे रखे हैं उनमें कौन सा पेयर है वो सिमिलर हैं, समरूप हैं। ठीक है। दूसरा, समरूपता के नियम लिखते हुए, मतलब उनके नियम लिखो, कौन से नियम से समरूपता ये है, समरूप हैं, लिखते हुए सांकेतिक रूप में उनको लिखकर व्यक्त करो। यानी कि राइट द सिंबॉलिक नोटेशन विथ सिमिलरिटी क्रिएशन दैम, मतलब कि ट्रिपल ए है या फिर एंगल साइड एंगल है या फिर साइड एंगल साइड या फिर एस एस एस, कौन सा है। देखते हैं सोल्यूशन। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायग्राम आपको फिर से सोल्यूशन में बना के आना है। अब देखो, अपन जब इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो इसमें अपन को दो एंगल दिखाई देते हैं, ये 60 है ये वाला, ठीक है। तो अब इन दो एंगल को अपन देखें तो मैंने आपको रूल दिखाया था कि सिमिलरिटी के अंदर ट्रिपल ए, अगर एंगल की बात चले तो सीधा ट्रिपल ए या फिर डबल ए की बात है, भले ये लगा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरे एंगल को ऑटोमेटिक बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलो, अब हमने इस डायग्राम को जब देखा तो अपने बारी बारी ट्राइंगल लिए। इन ट्राइंगल एक बार तो लिया त्रिभुज ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसके अंदर एंगल बी 40 डिग्री और एंगल सी 40 डिग्री। फिर हमने इन ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। इसके अंदर हमने एंगल पी 60 डिग्री और एंगल आर 40 डिग्री। एक राज की बात बता दूं मैं आपको पहले ही कि सॉरी, इसमें 40 नहीं है, एंगल बी 60 डिग्री है। एक पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अभी ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी है, सेकंड भी लग सकता है, लेकिन तीसरा एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल में एक बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ, इसलिए हर चीज़ को देखते रहना। क्योंकि ये मत सोचो कि मैं सिर्फ यही बताता हूँ, इनके साथ मैं एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ बताता हूँ, इसलिए आगे स्किप कर करके भागा मत करो, बहुत मुश्किल पड़ता है ज्योमेट्री बनना। खैर, वैसा आपकी इच्छा है। तो एंगल बी 60 है, पी 60 है, सी 40 है, आर 40 है, आर 40 है। ठीक है, अब हमने नज़र आ गया सीधा कि ये तो डबल एंगल से हो रहा है। कैसे? कि इन दोनों ट्राइंगल में, यानी कि मैं अगर दोनों ट्राइंगल को बात करूँ सिमिलरिटी में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल बी हैं वो एंगल पी के बराबर है, ठीक है। और एंगल जो सी हैं वो एंगल आर के बराबर है 40 डिग्री। इसका मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इनमें अगर हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सिमिलर हैं त्रिभुज पी क्यू आर के ए सिमिलरिटी से, ए समरूपता से। बताओ कितना आसान है। ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। ऐसे ही फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट था ये वाला, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। इसके अंदर क्या, मैंने आपको सिमिलरिटी की दो बातें बताई थी कि सिमिलरिटी में या तो एंगल देखना है या फिर हमें साइड का रेशो देखना है, भुजाओं का अनुपात देखना है। अब इसमें अपन को कहीं पर भी डिग्री नज़र नहीं आ रहा भाई। यहाँ तो डिग्री नज़र आ रहा था, डिग्री मतलब 40 डिग्री 60 डिग्री ऐसे। इसमें तो कहीं डिग्री नज़र नहीं आ रहा, इसमें सेंटीमीटर नज़र आ रहा है। क्या कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, इधर 2.5, इधर 5, इधर 3, इधर 6। मतलब कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्लिक कर गया 1:2। 2 है तो उधर 4 हैं, 2.5 है तो 5 है, 3 है तो 6। समझ में आ गई ना? बहुत बड़ी बात है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ में क्या क्या है कि जो भुजा ए बी है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो भुजा डी एफ है वो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये 2 और ये 4 है। तो हमेशा जब भी ऐसे नहीं लिखना, भुजाएं जब भी आ जाएं, भुजाओं से, साइड से जब भी बात करनी हो, उसको हमेशा रेशियो की फॉर्म में लिखो, अनुपात की फॉर्म में लिखो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ क्या करना है कि 2/4 सेंटीमीटर कर दो इसको। अब समझ में आ गई बात?
ऐसे भुजाओं को हमेशा बटे में लिखने का मतलब अपोन में लिखने का मतलब रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है, ठीक। दूसरी बात हमने देखी, एक साइड का फिर जोड़ा उठा लो, 2.5 और 5 का उठा लो, तो यहाँ पर आ जाएगा BC अपॉन EF। BC है 2.5 सेंटीमीटर और EF है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर एक जोड़ा उठा लो, अपन एक जोड़ा और ले लेते हैं, देखो जगह का यूज़ करेंगे अपन। और अब जोड़ा अपन ने उठाया नेक्स्ट, वो उठा लिया आपने 3 और 6 का, यानी कि AC बटे ED 3/6, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड को जब सॉल्व किया तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, क्योंकि 2.5 दूना 5। पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट हटा के जीरो लगाओगे तो भी 1 और 2, 25 से कम 25, 25 दूना 50। इसमें कॉमन सेंस है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सो ट्राइंगल ABC समरूप है, सिमिलर है ट्राइंगल DEF के बाय साइड सिमिलरिटी से, भुजा समरूपता नियम से। कैसे? तीनों ही भुजाएं हैं, समझ पा, तीनों ही साइड है ना, बेहद इजी। ये था सेकंड। तो दोनों अगर आपस में ढंग से समझ लिया, यहाँ पर ट्रिपल S, यहाँ पर डबल A बोल दो चाहे ट्रिपल A बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है, देखें। ये है अपना थर्ड पार्ट, ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। वो फर्स्ट था और ये सेकंड था और ये थर्ड है। डायग्रामों को देख के हमें ये लग रहा है कि यार इसमें तो डिग्री भी है और इसमें साइड भी है। तो मतलब 3 एग्जाम्पल जो आपको मिले, पहले के 3 पार्ट, तीनों 3 फॉर्मूले आपको सिखा गए। तो अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, त्रिभुज ABC व DEF में क्या क्या है कि ABC का जो एंगल B है, ठीक है, और एंगल तो एक ही है, 2 साइडें हैं। इसका मतलब हम साइड पहले लेंगे, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड हमने ली तो हमने लिया साइड AB 5 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा कि 5 का आधी नज़र आ रही है इधर DE, जो कि 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। या फिर ऊपर लिख सकते हो D/AB, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2:1 या एक ही बात है 1:2, इसको कैसे भी लिख दो। फिर हमने देखा ऊपर वाली चीज़ को, एक एंगल लिया, हमने लिया एंगल B भी 70 है और एंगल इधर हमने देखा D भी 70 है। एक तो ले ली साइड, एक ले लिया एंगल, और फिर हमें नज़र आई साइड की बात याद आई कि BC 7 है और DF 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसको भी अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चीज़ निकल के आई 2:1, 2:1 आ रहा है, यहाँ पर भी 2:1। बात एक ही है, ऊपर नीचे कैसे भी लिख दो, 3.5 है, 7 है, दुगना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 भुजाएं आपस में बराबर और एक एंगल आपस में बराबर, दोनों ट्राइंगल में, दोनों त्रिभुजों में। तो हम ये कह सकते हैं, सो ट्राइंगल जो ABC हैं वो सिमिलर हैं ट्राइंगल DEF के। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से। आई थिंक तीनों एग्जाम्पल जिसने समझ लिए, तो जो कल कैप्सूल अपने बेसिक सा कैप्सूल लिया था आज, वो भी आपको इससे काफ़ी हेल्प करेगा। तीनों वापस रिवीजन हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे देखो एग्जाम्पल सेकंड, ये भी डिफरेंट है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ध्यान समझना है ना। ये कह रहा है कि दिए गई आकृति में आपको 2 डायग्राम दे रखे हैं, कंपेयर ट्राइंगल ABC एंड DEF एंड फाइंड द डिग्री। इसमें एक तो ये कंपेयर करना है कि दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है या नहीं है, समरूप है या नहीं। दूसरा, इसमें आपको डिग्री भी बताना, डिग्री का मतलब D, E और F का मान भी बताना है कि वो कितने डिग्री का होगा। कितना ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल्स को अगर ढंग से पढ़ लिया तो सारे टाइप क्लियर हो गए, ये कैप्सूल ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन सोल्यूशन की। तो अपन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, त्रिभुज ABC व DEF में। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर अपन ने जरा देखा तो ये 6 नज़र आया अपन को, इधर 12 नज़र आया, ठीक है। तो हमने कह दिया कि जो BC हैं वो 6 सेंटीमीटर हैं
और जो इसका EF है वो 12 सेंटीमीटर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 6 और 12 का मतलब 1 और 2 के रेशो में, ठीक है। जैसे ही सॉल्व किया तो दोनों का रेशो आ गया 1/2। फिर हमने ये देखा कि एक दूसरी बात और नज़र आई, 3.8 का दुगुना डबल होता है 7.6, ठीक है। ये भी हमने ले लिया कि AB अपॉन इसका ले लिया अपने DF, और वो इसका 3.8 सेंटीमीटर है, इसके 7.6 सेंटीमीटर है, और इसको भी अपन जब सोल्व किया तो ये भी आ गया 1/2, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, क्योंकि जब डिजिट आगे सेम होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब दोनों का 1:2 1:2। अब एक बात बताऊं कि जब किसी ट्राइंगल की दो साइड का दो रेशो बराबर हो तो थर्ड साइड का रेशो भी बराबर होता है। कैसे कि जैसे अब अपन बात की इन दोनों की हो चुकी, अब ये जो साइड हैं AC और आपकी DE ये भी बराबर होगी। कैसे कि एक छोटा सा बेसिक बताता हूँ कि ये कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज कब बन सकता है। छोटी क्लास में क्वेश्चन आता था 7th 8th के अंदर कि ट्राइंगल बनाना कब पॉसिबल है, जब किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी भी दो साइड का सम इन दोनों का हो सकता है या फिर इन दोनों का हो सकता है, किन्हीं दो साइड का सम तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तब ट्राइंगल बनता है। मतलब कहने का ये है कि ये त्रिभुज कब बन सकता है, ये तीनों भुजाएं आपस में कब जुड़ सकती है कि जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 या 8 सेंटीमीटर, तब ट्राइंगल बन सकता है। किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग 9 आ रहा है या 8 है, ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल तभी पॉसिबल है वरना नहीं है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता 4 5 और ये 11 तो ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं था, ट्राइंगल नहीं बनेगा वो, ये ट्राइंगल की शर्त है। ये तो चलो मैंने बेसिक नॉलेज आपको करवा दिया। ऐसा कैसा नॉलेज आपको यहाँ भी सीखना है कि जब कोई दो साइड का रेशियो बराबर आता हो तो तीसरी का ऑटोमेटिक अनुपात या रेशियो वही होता है। मतलब अगर मैं नेक्स्ट साइड लूँ AC अपॉन इसकी DE तो वो भी 1/2 ही होगा। इस चीज़ को आपको आज सीखना, वो होगी कितनी वो तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, क्योंकि अगर दो का बराबर है थर्ड का ऑटोमेटिक बराबर, जैसे ट्रिपल लगता है कि दो एंगल अगर बराबर तो थर्ड ऑटोमेटिक बराबर होगा, वैसे समझ गए क्या। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के और बाय SSS, ठीक है। यानी कि SSS मतलब भुजा समरूपता कसौटी से या SSS प्रॉपर्टी से, समझ में आ रहे हो। चलो अब समझ में ये चीज़ अगर आपके आ गई तो एक बात बताओ कि समरूपता की एक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा था कि कोई ट्राइंगल जब आपस में सिमिलर या समरूप होते हैं तो उनका प्रत्येक कोण और एंगल बराबर होता है। लेकिन अब है मज़ेदार क्वेश्चन कि अब जैसे मैं क्या करूँगा, ये जो दो ट्राइंगल मैंने आपको दिखाए हैं जो आपको एग्जाम क्वेश्चन में दे रखे थे, अब कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, जैसे A के बराबर क्या होगा, B के बराबर क्या होगा, C के बराबर कौन सा एंगल होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंगल A D के बराबर होगा, E के होगा, F के होगा, ये पहचानना ज़रूरी है। इसके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको हमेशा क्या देखना है, कौन सी भुजा कौन सी साइड बराबर है। हमने कहा कि AB किसके बराबर थी, मतलब अनुपात किसके इक्वल था, वो 7:2 के इक्वल था। इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, E, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, C, इसका मतलब C के इक्वल E होगा। समझ में आ गई। फिर आओ इधर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये 12 सेंटीमीटर के रेशियो के बराबर था, तो इसके फ्रंट में एंगल कौन सा है, सामने एंगल कौन सा है, A, इसके सामने कौन सा है, D। अब पीछे कौन बच गया, B, तो B के सामने F होगा। बस ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन इन दो को पहचानना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गई ना। वेरी गुड, ये बात ठीक है। और यहाँ पर ये जो अपन को गिवन था, ये अपना 60 डिग्री दे रखा है और ये अपन को 40 डिग्री दे रखा है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कैसे कि B 60 है तो F उसके बराबर होगा, मतलब B और F दोनों ही 60 डिग्री होंगे। और इसमें C जो है वो 40 डिग्री है और इसके अंदर E भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो, इसका मतलब दो एंगल तो अपन ने निकालिए 60 और 40, ठीक है।
कोई सा भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, जैसे ABC पकड़ लिया, तो जो ट्राइंगल ABC है उस ट्राइंगल ABC के अंदर तीन एंगल होते हैं एक्चुअली, A, B और C। A का पता नहीं, B 60 है और C है 40 डिग्री। और अपन को ये ज़रूर पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आप मानते हो ना। अगर ये 180 डिग्री होता है तो 100% गारंटी है कि इनका सम हो गया 100 डिग्री, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल A होगा 80 डिग्री का। तो एंगल A अगर 80 का होगा तो एंगल D को भी 80 का होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो ये जो दोनों एंगल है, एक तो F वाला जो 60 का हो चुका, एक E वाला जो 40 का हो चुका, मतलब इसको भी 80 का होना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे आपको लिख देना है कोई सा भी ट्राइंगल कि इन ट्राइंगल ABC या फिर कोई बचता या फिर ट्राइंगल DEF, कोई सा भी ले लेना ना, उसके अंदर अगर दो एंगल का सम यानी कि एंगल B प्लस एंगल C बराबर है 100 डिग्री, दोनों का सम, तो एंगल A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस एंगल B प्लस एंगल C का सम, तो एंगल A आ जाएगा 180 माइनस दोनों का सम है 100 डिग्री, तो एंगल A आ जाएगा आपका 80 डिग्री। ये थोड़ा सॉल्यूशन करके दिखा देना। या फिर अगर आप DEF लेते हो, DEF तो उसके अंदर एंगल E प्लस एंगल F का सम आपको पता है 100 डिग्री है, तो एंगल आपको D निकालना है, तो एंगल D हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम होता है, उसमें से माइनस कर देंगे एंगल E प्लस एंगल F का सम, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल आपका D आ जाएगा। एंगल D आ गया आपका 80 डिग्री। कोई सा भी कर लेना, दोनों इसे ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर 80 डिग्री लिख दोगे, आपका आंसर सही है। ये तो समझाया था मैंने, करना इस हिसाब से। तो आई थिंक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत कुछ सिखा गया, ये भी आपका कंप्लीट। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 फिर एक डिफरेंट एग्जाम्पल, ये भी आपको बहुत नई चीज़ सिखाएगा। ये कह रहा है कि एक आकृति में, ये रही आकृति यानी फिगर, इसके अंदर OA इंटू OB, ये बीच में पॉइंट से दिख रहा डॉट, ये इंटू का साइन होता है, और बराबर OC इंटू OD है। तो दर्शाइए कि जो एंगल A बराबर C हो जाए और एंगल B बराबर D हो जाए, ये हमें शो करना दिखाना है। इन द फिगर इफ OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD देन शो दैट A बराबर C हो जाए, B बराबर D हो जाए। बहुत आसान है, करना क्या है, सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले कि अपन को गिवन क्या है, गिवन है हमें, गिवन का मतलब दिया है अपन को OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये चीज़ हमें गिवन है, लेकिन अपन को पहले सोचना है, हमें दिखाना क्या है, दिखाना है कि A बराबर C B बराबर D हो जाए, A बराबर C B बराबर D हो जाए। मतलब वो कोई दो ट्राइंगल की बात कर रहा है, उनमें एंगल आपस में इक्वल दिखाना चाह रहा है। इसका मतलब हमें माइंड में दिमाग में लगाना है कि अपन इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर दिखा देते हैं। सिमिलर का मतलब समरूप दिखा देते हैं, और सिमिलर या समरूप दिखाने के बाद में कोई भी दो त्रिभुजों को, मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी दो ट्राइंगल को अगर समरूप दिखा दिया जाता है, सिमिलर दिखा दिया जाता है, तो उनके जो कॉन्ग्रेंट पार्ट होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल के हो चाहे वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के हो, समरूप त्रिभुज हो चाहे सर्वांग सम त्रिभुज हो, दोनों के ही जो CPCD लिखते थे अपन, वो उनके संगत पार्ट जो कोरिस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ से अपन को निकाल लेनी है कि एक बात बताओ, इस OA इंटू OB है, OC इंटू OD है, और मल्टीप्लाई की जब कोई चीज़ बराबर में रहती है, जब इधर आती है तो वो बटे में चली जाती है OD। ठीक है, अपने में आ गई, इधर OC अपनी जगह थी, OB को अपने उधर भेज दिया। क्यों भेजा, इसके पीछे कारण है, ये हमने गिवन से निकाल दिया। मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आप कहोगे यस लिख सकते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इधर उधर तो भेजा है अपन ने। ठीक है, ओके। फिर हमें ये देखना है इन ट्राइंगल, एक तो ले लो आप AOD एंड ट्राइंगल इधर वाला ले लो BOC। हिंदी वाले स्टूडेंट लिख देंगे इन त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में। अब तो इतने दिन हो गए, आप समझ गए होंगे इस चीज़ें। तो अब हमें क्या, हमने ये देखा कि ये क्यों निकाला, ये इसीलिए निकाला
कि हम इन दोनों त्रिभुजों को, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर यानी कि समरूप दिखाने जा रहे थे, तो हमें दो तो साइड निकाली, एक एंगल की और जरूरत है। एंगल ये रहा ना कि जहाँ पर क्रॉस बनता है वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, समझ गए। यानी कि यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। बस हो गया, दो साइडें और एक एंगल, दो साइडें और एक एंगल। एस ए ए सिमिलरिटी से हमारा ट्राइंगल समरूप हो जाएगा। यानी कि एक तो हमने ये लिख दिया कि ओ ए अपॉन ओ डी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ बी, ये तो लिख देंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यानी कि समीकरण 1 से, ये तो समीकरण 1 से हो गया। और दूसरी बात एंगल, ये ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये मत सोचना कि साइड बीच में एंगल आना चाहिए था, क्योंकि सिमिलरिटी में चीज़ अपोन में लिखी जाती है, तो ये बीच में ना भी लिखो तो चल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी ओ सी के बाय साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी से। साइड यानी भुजा, कोण, भुजा समरूपता से, दो भुजाएं और एक कोण है। अब रही बात, ये दोनों समरूप तो अपन ने दिखा दिए, दोनों त्रिभुज जो हमने यहाँ लिए थे, ठीक है। अब हमें पहुँचना है हमारे आंसर की तरफ। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों में, इन सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुजों में उनके जो संगत भाग हैं वो बराबर होते हैं। इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इन सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पार्ट आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ये बात लिख दो। यानी कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। यानी कि corresponding parts of similar triangles are equal, यानी कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर संगत भाग बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एंगल, अब एंगल भी ध्यान से लेना कि जैसे अपन ने किसका रेशियो दिखाया था, ओ ए, ये देखो ओ ए इसके सामने वाली साइड बराबर में कौन है, ओ सी। ओ ए को हमने ओ सी के बराबर दिखाया था, पता है ना आपको, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, समझ गए। तो ओ ए के सामने वाला एंगल डी और ओ सी के सामने वाला एंगल बी, इसका मतलब एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, ठीक है। और दूसरी बात आई ओ डी की, ये ओ डी और इस साइड में ओ बी, तो ओ डी के सामने वाला एंगल ए और इसके सामने वाला एंगल सी, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। और यही चीज़ हमें हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करानी थी या फिर शो करवानी थी, दर्शानी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तीनों एक से बड़े एग्जाम्पल थे। बहुत सारी बातें आपको इसमें से कई, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, ठीक है। इसलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक सभी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने लाइफ के बारे में सोचते हुए आप चल रहे होंगे, ठीक है। ओके।